वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे ट्रायंगल्स पर 2002-4 में जो स्टैंडर्ड में जो सब क्वेश्चंस आए हैं उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। 2002-4 नॉट ओनली योर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है और आउटसाइड जो होता है उसका भी क्वेश्चंस इसमें है। हम खाली CBSE 2024 ही लिखे हैं। अब देखो, हम सिमिलर ट्रायंगल्स में आप लोग को पढ़ा चुके हैं बेसिक थेलेस थ्योरम। हर साल अल्टरनेटली ये रिपीट होता है। बेसिक थेलेस थ्योरम मेरा और एक वीडियो है, उसमें आप लोग पूरा उसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन के साथ, इस 5-6 क्वेश्चन के साथ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी आया था, लेकिन हम उसको इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम ऑलरेडी आप लोग को वीडियो बना के कर चुके हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के हेडिंग में। आप उसको देख लीजिएगा क्लास 10 का सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल्स का हम लोग कर रहे हैं। इन ए ट्रायंगल DE is parallel to BC, DE is parallel to BC and AD is 2 centimeter, BD is 3 centimeter, this is 3 centimeter, BC is 7.5, AD is, you have to find the length of DE। ये ऑप्शंस आपको चार्ट दिया हुआ है, आप लोग को MCQ भी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम लिए हैं। ये दोनों MCQ का क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी ऑप्शंस दिया हुआ है। देखो, आपको ट्रायंगल ADE and in triangle solution of one ADE and triangle ABC। देखो इसमें क्या है, DE is parallel to BC, isn't it? DE is parallel to BC, therefore angle ADE is equal to angle ABC. Similarly, angle AED is equal to angle ACB. So, by triangle ADE is similar to triangle ABC. आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। AD by DB is equal to AE by EC, AE by EC वो भी लगा सकते हैं। और एक चीज लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के बाद में कॉर्लरी में 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, AD by DB is equal to AE by EC, और आप इसको ये भी यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं AD by AB is equal to DE by BC। All sides are proportional। तुम्हारा AD by DB भी लिख सकते हो, AE by EC, इसमें 1 ऐड कर देना। वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम डिटेल्स में करवाए हैं। अब फॉर्मूला में कर लो, AD by AB, AD by AB full is equal to DE by BC is equal to AE by AC। लेकिन हमको जरूरत है ये दोनों का। AD आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, एंड AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB। तो मेरा कितना हो गया, AD प्लस DB इज इक्वल टू 2 प्लस DB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। नाउ आपका अब आसान हो गया, AD इक्वल टू 2, AB हो गया 5 सेंटीमीटर। आप DE आप नहीं जानते हैं, BC आपको दिया हुआ है, BC इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर।
These are given. So DE is equal to 2 by 5 into 7.5. So this is 3 centimeter. Students, any doubt? देखो AD by AB is equal to DE by BC equal to AE by AC, क्योंकि triangles are similar. Similar triangles, all sides are proportional. तो अलग अलग ले लो ADE and ABC. Sides ले लोगे तो AD by AB, DE by BC equal to AE by AC. हम AB निकाल सकते हैं और डायरेक्टली निकाल लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन है, देखो इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 2. सॉल्यूशन ऑफ 2. In triangle ABC, if AD is perpendicular to BC and AD square is equal to BD into DC, then prove that BAC equal to 90 degree. देखो ABC में AD perpendicular है, this is perpendicular. Perpendicular होने से ADB and ADC are both right angle triangles. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. AD is perpendicular to BC and given that AD square is equal to BD into DC. BD into DC. It is given. अब ADB in triangle, देखो अगर हम प्रूफ कर दें कि AB square plus AC square is equal to BC square, then by converse of the Pythagoras theorem, angle A is equal to 90 degree. क्या बोले हम? अगर in any triangle ABC, AB square plus AC square is equal to BC square, then triangle ABC is a right angle triangle. Angle A is right triangle and angle A is equal to 90 degree by converse of Pythagoras theorem. Of Pythagoras theorem. अब निकाल लो इन ट्रायंगल ADB, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है. AD में क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं. This is by Pythagoras theorem. By similarly, in triangle ACD, AC square is equal to AD square plus DC square. Equation 2. Again by Pythagoras theorem. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB is the hypotenuse, square of the hypotenuse is equal to square of the perpendicular plus square of the base. यहाँ भी square of the hypotenuse is equal to square of the perpendicular and square of the base. अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को हम ऐड करते हैं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. अब AD स्क्वायर it is given that it is equal to BD into DC. In a given figure
in a given figure, AD square is equal to BD into DC. Then prove that angle BS is equal to 90 degree. So AB square plus AC square is equal to AD के बदले में लिख सकते हैं 2 AD स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं 2BD into DC plus BD square plus DC, BD square plus DC square. What it is 2AB into A square plus B square, और अरेंज करके लिखोगे तो A square plus B square plus 2AB, यानी BD square plus 2BD into DC plus DC square. A square plus B square, A square plus 2AB plus B square. What it is? This is A plus B whole square. So this is equal to BD plus DC whole square. Now from figure you say BD plus DC is equal to BC square. तो हम लोग क्या प्रूफ किए? AB square plus AC square is equal to BC square. By converse of Pythagoras theorem, this is angle A is equal to 90 degree. That means angle by converse of Pythagoras theorem, angle BAC is equal to 90 degree. कोई डाउट? कुछ नहीं है, बहुत आसान है. ADB एक ट्रायंगल ले लो, ADC दूसरा ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल, क्योंकि इट इज गिवन दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC. AB स्क्वायर निकल गया, AC स्क्वायर निकल गया, दोनों को ऐड कर दो और ऐड करोगे तो 2AD स्क्वायर आएगा. AD स्क्वायर इज गिवन अगेन BD into DC. अब उसको BD plus DC होल स्क्वायर करो तो दिस इज BC स्क्वायर. So by converse this is 90 degree. This angle is coming 90 degree. Next we will do question number 3. In the given figure ABCD is a quadrilateral. Diagonal BD bisects angle B and angle D. Angle B and angle D both. Prove that triangle ABD is similar to triangle CBD and AB equal to BC. बनाइए इसको. कैसे करेंगे हम लोग? Question number 3. In the given figure ABCD is a quadrilateral. देखो दिया हुआ it is a quadrilateral. Diagonal BD bisects angle B and angle D. Prove that for solution of 3, to prove you have to prove that triangle ABD is similar to triangle CBD. फर्स्ट वाला हम प्रूफ करने चाह रहे हैं. आपको देखो इसमें दिया हुआ है ABD, एंगल ABD, सिंस एंगल B यहाँ पर BD is the angle bisector of B, so angle ABD is equal to angle DBC, or I can write CBD. BD is the angle bisector. Angle bisector. नेक्स्ट आपका 3 पॉइंट हम निकालते हैं इसमें. ABD. अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ADB. एंगल ADB फॉर योर कन्वीनियंट. देखो 2 मार्क इसमें है. ADB इज CDB इज इक्वल टू एंगल CDB. BD इज द एंगल बाइसेक्टर. यहाँ पर BD इज द एंगल बाइसेक्टर. सो बाय AA एंगल प्रॉपर्टी
आपका ट्रायंगल ए बी डी is similar to triangle CBD. They are similar. Now AB आपको प्रूफ करना है. नेक्स्ट है AB is equal to BC. AB by BD is equal to similar, और अभी तुरंत किए हैं. In similar triangles the sides are proportional. BC by BD sides are proportional होगा. So AB is equal to BC. क्या किए हैं फर्स्ट में, since it is given that BD is the angle bisector, दोनों एंगल सेम हो गया दोनों ट्रायंगल में. थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली that will be equal. So the triangles are similar. Triangles are similar, then the sides of the triangles are proportional. So AB by BD is equal to BC by BD. AB this side by this one is equal to BC by BD. So AB is equal to BC. We have done third. This is came in CBSE 2024. Next one, it is very important one. I think most of you have done also, those who are preparing very seriously for our examination. अब देखो ये क्या बोल रहा है. In this given figure, PA, QB and RC are each perpendicular to AC. AC पर ये सब perpendicular है. This is also perpendicular. This is perpendicular. This is perpendicular. Then prove that and AP is equal to X, AP is equal to X, BQ is equal to Y and CR equal to Z. Then prove that 1 by X plus 1 by Y is equal to 1 by Z. अब ले लो solution of 4. क्या करेंगे? In triangle AP PAC and in triangle QBC angle देखो ठीक से PAC this is 90 degree. PAC and QBC is equal to angle QBC. This is 90 degree. Angle C is common. PCA angle PCA is the same angle QCB is equal to angle QCB. They are the same angle. Angle is same. So by angle similarity, triangle PAC is similar to triangle QBC. तब हम क्या लिख सकते हैं? PA in triangle PA by QB is equal to AB AC by BC. AC by BC. PA by AC and QB by BC. और इसको हम सॉर्ट कर देते हैं. X by Y is equal to AC by BC. और थोड़ा और इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं. रेसिप्रोकल निकालने से क्या होगा? दिस इज Y by X is equal to BC by AC. इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं. अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं RCA. ट्रायंगल RCA and QBA. ट्रायंगल QBA. RCA
आर सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, पहले ही बोला ये 90 डिग्री होगा। क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए 90 डिग्री। और देखो आर ए सी एंड क्यू ए सी आर द सेम एंगल। Angle A is common, the other angle A is common. ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आर ए सी एंड क्यू ए बी आर द सेम एंगल। आर ए सी इज इक्वल टू क्यू ए बी, द सेम एंगल। दिस इज के क्यू ए बी, दैट इज द सेम एंगल। सो ट्रायंगल्स RCA is similar to triangle QBA। तो हम क्या लिख सकते हैं, RC by QB is equal to AC by BAB। अब इसको और RC को हम लिख सकते हैं, imply that RC को हम लिख सकते हैं Z, और इसको लिख सकते हैं QB को Y। दिस इज इक्वल टू AC by AB। अब इसको भी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो Y by Z इसका रेसिप्रोकल हो गया AB by AC। ये हो गया इक्वेशन 2। 1 and 2 को हम ऐड करते हैं। वन एंड टू को ऐड करते हैं तो क्या हो गया, y बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी प्लस ए बी बाई ए सी। अब ए सी को कॉमन निकाल लो एंड बी सी प्लस ए बी। बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए सी। So AC by AC, this cancels. This is equal to 1. And here also you can take y as common, because you have to prove that 1 by x plus 1 by z equal to 1 by y. So this is 1 by x plus 1 by z. So I can write 1 by x plus 1 by z equal to 1 by y. So this is your proof. This is 4 marks question. ये बहुत बार आ चुका है, to not only in 2024 but many times it came. तो करना क्या है, फर्स्ट ये देखो बहुत आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल ARC एंड QAB को सिमिलर प्रूफ कर दो। सिमिलरली PAC को एंड QBC को सिमिलर प्रूफ कर दो। दोनों को सिमिलर करके उसका साइड्स को प्रोपोर्शनल निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर लो। ये बहुत सिंपल सम है। इसका आंसर आया आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई वाई। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। देखो PQ इज पैरेलल टू BC और आपको दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, गिवन क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसमें APQ एंड ABC आर सिमिलर ट्रायंगल। इसमें अनडाउटेडली बाय थेलेस थ्योरम दे आर सिमिलर। सो दिस इज 4 बाई 6 8 बाई QC आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो एक AP 4 सेंटीमीटर, PB 6 सेंटीमीटर
क्यू 8 सेंटीमीटर। तुमको निकालना है AC। AC निकालना, डायरेक्ट AC निकालना चाहते हो तो AP, ठीक है, AP 4 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, तुम AB निकाल लो। AB कैसे निकालोगे? AP प्लस PB। AP कितना है? 4 सेंटीमीटर, PB है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, प्लस 6 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। और AQ तुम्हारा दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। नाउ AP बाई AQ, देखो तुम्हारा क्या ट्रायंगल है? APQ एंड ABC आर सिमिलर, सो AP बाई AB is equal to AQ by AC। AP कितना है? 4, AB कितना हुआ? 10, AQ 8 and AC you have to find, imply that AC is equal to 8 into 10 by 4, so this is 20 centimeter। This is very easy, but अगर आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये प्रूफ कर देना पड़ेगा कि APQ इज सिमिलर टू ABC। सिंस इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हम किए थे, सिमिलरली यू हैव टू प्रूफ, ये बहुत आसान है। एंगल APQ इज इक्वल टू ABC, क्यों? दे आर पैरेलल लाइन्स, alternate angles will be equal। Similarly यहाँ पर ये AQBP is equal to angle ACB, ये दोनों एंगल इक्वल, ये कॉमन है, सो APQ is similar to ABC। फिर आप इसको अगर 3 मार्क्स का है तो आपको पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है तो प्लीज़ आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में बोलिए।